तो हेलो हेलो, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हो गए। तो हेलो, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड में देखा था, जी होनली ये थी वहाँ पे आ चुकी थी और जितने भी जर्नलिस्ट थे उसको घेर के रखे हुए थे और उसके बॉडीगार्ड भी उसके बगल में घूम रहे थे। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिसमें से एक जर्नलिस्ट होता है, वो बोल रहा था कि क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ, मेरे को आपसे कुछ बात करना है, मतलब वो इंटरव्यू लेना चाहता था। फिर दूसरा बंदा बोलता है नहीं प्लीज, ये ओनली हमारी तरफ देखिए, हम आपसे कुछ इंटरव्यू बात करना चाहते हैं। और फिर कोई जर्नलिस्ट बोलता है कि आपको पता है कि आखिरकार जो ये एक्सचेंज टूर्नामेंट है वो इस बार इतनी पब्लिकली क्यों किया गया है। और फिर वहीं पे हम देखते हैं जो कि बंदा बोल रहा था कि अच्छा मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है या फिर आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जर्व करना है। फिर हम देखते हैं कि जो हियोन के आगे एक बंदा होता है, बोलता है प्लीज मैम इधर से जाइए। फिर हम देखते हैं एक जर्नलिस्ट होता है जो कि हियोन को बोल देता है कि क्या आप यहाँ पे इसी वजह से आए हैं कि जो किम स्योजू नाम का बंदा है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, क्या ये बात सच है? ये सुन के तो जो हियोन होती है वो वहीं पे रुक चुकी होती है और जो बंदा जिसने बोला था वो घबराने लगता है और फिर बोलने लगता है उसको, नहीं नहीं मुझे माफ कर देना, मेरे ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा कुछ और कहने का मतलब था। फिर तभी जो ह्योन होती है वो काफी स्माइल करके स्टाइल मारते हुए बोलती है अच्छा ये सियोजन आखिरकार किम सियोजन कौन है? और फिर तभी जो जिस बंदे ने सवाल पूछा होता है तो वहीं पे जाके बैठ चुका होता है, मतलब काफी डर चुका होता है इसी वजह से। और बोलता है यार फाइनली, मैं तो अभी पूरा डर ही गया था। और वहीं पे हम ह्योन को देखते हैं जो कि बिना कुछ बोले वहां से चली गई होती है और उसको देख के जो लियोन होता है वो बोलते हैं अच्छा तो ये है ह्योन ली, ये हंटर मिल अकेडमी की टॉप स्टूडेंट। मैंने पहले इसका कभी शक्ल तो नहीं देखा था, आज मैंने देख लिया, बस मैंने इसका पहले नाम ही सुना है, लेकिन एक बात तो ये दिखने में थोड़ी खूबसूरत तो है। और फिर तभी जो सियोन होती है वही मैजिक सेंट वाली सियोन, वो बोलते हैं क्या तुमने अभी इसको खूबसूरत क्यों कहा? फिर लियोन होता है बोलते हैं क्यों ना कहूँ, आखिर ये दिखने में इतनी खूबसूरत है, मैं इसको कहूंगा क्यों नहीं? क्या ये गलत बात है किसी खूबसूरत चीज को खूबसूरत बोलना? पहली बात तो ये कि इस सिचुएशन में तुम किसी को कैसे कुछ बोल सकते हो, और दूसरी बात तो ये कि तुमने आज से पहले मेरे को तो कभी प्रीति मतलब खूबसूरत नहीं कहा। और फिर तभी जो लेमिन होता है बोलते हैं कि क्योंकि तुम अभी तक ही हाई स्कूलर हो। फिर उसको सुन के जो सियोन होती है बोलती है क्या आखिरकार सुंदर और हाई स्कूलर से क्या मतलब है तुम्हारा, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है इसके बीच में। और वहीं पे हम देखते हैं जो लेमिन होता है उसका और मजाक उड़ाने लगता है और कान में उंगली डालते हुए बोलता है ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, आखिरकार ये काफी ज्यादा बड़ा मैटर करता है ये। और फिर तभी जो सियोन होते हैं काफी चिल्ला के बोल देते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरे को टीज करना बंद करो, मेरे को मतलब परेशान करना बंद करो। और फिर तभी सियोन की आवाज सुन के जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं, मतलब जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं, उनका ध्यान भी अपनी तरफ इनकी तरफ आ चुका होता है और बोलते हैं क्या ये तो किम स्योजन है ना, और उसके बगल में ये तो ली मिनल है ना, ये कैसे हो सकता है? क्या इस बार जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है इस बार ड्रीम अकेडमी भी पार्टिसिपेट कर रही है? तो अच्छा अब हमें समझ आ गया आखिरकार इस बार जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है वो इतना पब्लिक क्यों हुआ इस बार। और फिर तभी जितने भी वहाँ के जर्नलिस्ट होते हैं वो अपने हीरो को बुलाने लगते हैं, बोलते हैं कि मिस्टर किम स्योजन क्या आप यहाँ पे कुछ बोलना चाहते हैं या फिर हमें कुछ टाइम दे सकते हैं? और उसमें से कोई बोलते हैं कि आप यहाँ पर इसलिए आए ताकि आप लियोन से फाइट कर सके। और वहीं पे जो लिमिल होता है वो सियोन को बोल रहा था गुड जॉब, ये तो काफी अच्छा काम किया तुमने, तुम्हारी वजह से यहाँ पे जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उनका हम ध्यान हमारी तरफ आ चुका है। फिर जो सुयन होती है वो बोलती है ये सब कुछ सिर्फ ओपा की वजह से हुआ है, मतलब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर हमारा हीरो बोलता है चलो यार बात है वो तो गई है, चलो अंदर चलते हैं अब। फिर हमें ड्रीम अकेडमी का जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पे दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बंदा आता है और बोल रहा था जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पर जो एक्सचेंज टूर्नामेंट होने वाला है उसके अंदर कोई भी पर्सनल इक्विपमेंट अलाउ नहीं है, इसी वजह से जो एक्सचेंज टूर्नामेंट है इसके अंदर हम आपको इक्विपमेंट देंगे। और फिर वो बंदा बताने लगता है तो मिस्टर सियोन आपको एक स्पीयर चाहिए, और मिस सियोन आपको एक स्वॉर्ड चाहिए, और मिस्टर लिमिनल आपको एक ड्यूल स्वॉर्ड चाहिए, और एक मतलब तीरंदाज मतलब वो बो चाहिए, और सुयन आपको क्या चाहिए, आपको कुछ इक्विपमेंट में की जरूरत है? और फिर सियन बोलते हैं नहीं कोई बात नहीं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। और फिर जो लिमिनल होता है वो अपने इक्विपमेंट को देख के बोलते हैं वेल इसकी क्वालिटी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने आज से पहले ऐसे इक्विपमेंट को कभी इस्तेमाल तो नहीं किया ना। फिर सुयन बोलते हैं कोई बात नहीं, इसका एक बार ट्राई तो कर लो, वैसे भी मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही होने वाला है। और फिर तभी जो सुयन होती है वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी जो क्राफ्टमैन होते हैं वो कभी भी ब्लेम नहीं करते अपने टूल को। और ये सुन के जो लिमिनल होता है वो बोलता है तुम झूठ बोलना बंद करो, ये सब बस झूठी अफवाह है, क्योंकि क्या तुमने कभी देखा किसी क्राफ्टमैन को बेकार से वेपन यूज करते हुए? मैंने तो बस जब भी देखा क्राफ्टमैन को वो काफी अच्छा सा ये वेपन जो होता है, टूल जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर जो सुजन होती है वो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। और फिर ये सुन के तो जो लिमिनल होता है वो सियोन को बोलने लगता है क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम कोई भी वेपन नहीं यूज करते हो इसी वजह से। और फिर तब ये बात सुन के तो जो सियोन होती है बोलता है देखा इसको कहते हैं रिवर्स रिवेंज, जो तुमने मेरे को पहले टीज किया था ना मैंने उसका बदला ले लिया। फिर तभी जो लिमिनल होता है वो अपने हीरो से पूछता है, बोलता है बॉस अच्छा क्या आपको ये वेपन ठीक ठाक है, क्या आपको ये चलेगा?
फिर अपना हीरो बोलता है वेल हाँ ठीक ठाक है, मतलब चला लूंगा काम। और फिर तभी जो लेमिनल होता है वो बोलता है कि ऐसे देखने से तो ऐसे लगता है कि जो बॉस है उसको कोई भी केयर नहीं करता किसी भी वेपन की, उनको जो मिल जाए उससे काम चला लेते हैं। और फिर तभी सीओ ने बोलते हैं देखा वो तेरी तरह नहीं है कि जो भी वेपन को देख के अपना करते हैं। फिर अपना हीरो होता है वो बोल रहे थे वेल मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों अपना आपस में फाइट करने लगते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं अपना हीरो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है अपने वेपन को देख के, वो बोल रहे थे कि ये चलेगा, मतलब मेरे ख्याल से कुछ तो गड़बड़ होगा यहाँ पर। और फिर कुछ देर बाद हमें तभी एक बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि काफी अजीब सा चेहरा बना रहा होता है। और वो जो बंदा था वो मन में सोच रहा था यार ये बंदा आखिर का कौन है, क्या इसी की वजह से जो पर्सनल इक्विपमेंट है उसको बंद कर दिया गया, मतलब उसको नहीं ले आया जा सकता। और तो सबसे बड़ी बात तो ये है, और उसको पुरानी बातें याद आ रही थी जहाँ पे उस बंदे ने कहा था कि नहीं मेरा कोई भी प्लान नहीं है पार्टिसिपेट करने का एक्सचेंज टूर्नामेंट के अंदर। वेल गाइस आपने तो इस बंदे को देखा ही होगा, मेरे को तो इसका नाम याद अभी नहीं आ रहा है, पर अब अगर आपको याद आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पार्टिसिपेट क्यों करना नहीं चाहते, क्या ऐसे इसी वजह से क्योंकि जो हियोन है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। सिन्वू क्या तुम हियोन से डर रहे हो? वेल गाइस इसका नाम है सिन्वू, मेरे को याद आ गया। फिर सिन्वू बोलता है कि वेल हाँ थोड़ा मोड़ा इसको रीजन कह सकते हैं। फिर ये सुन के वो बंदा बोलता है क्या थोड़ा मोड़ा, मतलब ये तुम्हारा पर्सनल रीजन क्या आखेगा, तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये सुन के जो सुनवो होता है वो बोलता है क्योंकि उसके अंदर जो किम सूजन है वो पार्टिसिपेट करने वाला है। फिर बंदा प्रेजेंट में हमारे हीरो को देखता है और फिर वो मन में बोल रहा था कि क्या यार इस सुनवो पागल हो चुका है क्या, वो इस बंदे से कैसे डर सकता है। चलो ये एक तरह से अच्छी बात है क्योंकि अब इसके द्वारा मैं सबको दिखा दूंगा आखिरकार मैं कितना पावरफुल हूँ और कितना सुपर रुकी हूँ मैं। फिर तभी रेफरी बोलता है तो ठीक अगर तुम दोनों रेडी हो तो मैं तुम्हें स्टार्ट करने वाला हूँ। फिर तभी जो रेफरी होता है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी गाइस हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो काफी तेजी से वहां से गायब हो चुका होता है। और अपने हीरो को ऐसा गायब होता देख के जो सामने वाला बंदा होता है वो तो काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो मन में बोल रहा था कि क्या मैंने उसकी मूवमेंट को खो दिया, मतलब मैं तो उसकी मूवमेंट को भी नहीं देख पाया वो कब वहां से हटा। तभी उस बंदे को कुछ एहसास होता है कि उसके पीछे से कुछ आ रहा है। हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो होता है जो कि उस बंदे पर अटैक कर चुका होता है, लेकिन वो जो बंदा होता है बड़ी मुश्किल से अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को डोज किया होता है। और हम देखते हैं हमारे हीरो का अटैक को डोज करने के लिए उसको भी काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था और उसको भी काफी तकलीफ हो रहा था। और फिर अपने हीरो को देख के मन में बोल रहा था क्या यार इसके पास किस तरह की स्ट्रेंथ है कि ये मेरे जो हाथ है उसको भी कांपने पर मजबूर कर रहा है। और फिर तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है बस एक स्विंग करता है नीचे और उसके कारण वो जो वहाँ पे जमीन होती है वो भी टूटने लगता है। और फिर जो अपना हीरो होता है वो अपने स्पेयर को स्विंग कर देता है और उसके कारण वो जो बंदा होता है वो पीछे घिसटाते हुए जाता है और उसके कारण भी उसको काफी ज्यादा तकलीफ होता है। और भाई लोग हम देखते हैं हमारे हीरो के इस अटैक की वजह से जो सामने वाला बंदा होता है वो पूरा कांपने लगता है, उसको भी काफी डैमेज हुआ होता है, वो अपने आप को संभाल ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है काफी तेज उस बंदे के पास आ चुका होता है और फिर जो अपना स्पेयर था उस बंदे के आगे कर रहा था और उस बंदे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या हुआ। और फिर जैसे ही समझ आता है कि वो जो स्पेयर था उसके काफी करीब आ चुका है और काफी ज्यादा घबराने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं जो स्पेयर था उसके काफी करीब आके वहीं पे रुक चुका था और उस स्पेयर के रुकने की वजह से सिर्फ वहाँ पे काफी ज्यादा जो प्रेशर होता है वो रिलीज होने लगता है। देख के तो वहाँ के जो जजेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे हमारे हीरो के ऐसा करता देख के। फिर जो जजेस थे वो अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच का जो विनर है वो किम स्योजुन है। और फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के पावर की वजह से जो स्पेयर था वो भी टूटने लगा था। ये देख के तो जो बंदा था वो भी काफी शॉक हो चुका था और ये देख के वो मन में बोलते हैं क्या उसने सिर्फ अपने अटैक से ही वो जो स्पेयर उसमें क्रैकिंग्स ले आए। और उसको देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था यार मेरे को लगा था ऐसे कुछ होने वाला, तभी मेरे को काफी अजीब सी फीलिंग आ रही थी, अगर मैं इस मैच को थोड़ा और आगे लेकर गया होता फिर तो ये जो स्पेयर था वो पूरा ही टूट चुका होता। और ये सुन के तो जो सामने वाला बंदा होता है वो तो पूरा हैरान हो चुका होता है और फिर बैठ चुका होता है। फिर अपना हीरो चिल्लाने लगता है और बोलते हैं कि वो मेरी बात सुन सकता है कि कोई जो मेरा स्पेयर है उसको चेंज कर सकती है क्योंकि ये जो स्पेयर है टूट चुका है, मेरे को कोई नया स्पेयर चाहिए। मैं अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं पावरफुल अटैक करूंगा फिर तो ये स्पेयर उसी टाइम टूट जाएगा, इसलिए कोई मेरे को पावरफुल स्पेयर दो यार। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मेरे को पता है एपिसोड थोड़ा छोटा तो है पर यार देख लेना क्योंकि इसके एपिसोड भी काफी कम आ रहे हैं और छोटे भी है ना, तो फिर मैं सोच रहा हूँ इसका एक और चैप्टर तो वैसे आ चुका है तो मैं देखूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, अगर टाइम बना तो मैं कर दूंगा नहीं तो यार नहीं हो पाएगा मेरे से। तो फिर ठीक है तब तक के लिए टाटा बाय बाय।